फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके से एक रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जा रही है, तो उस रिफॉर्मेशन की वजह से, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या आने वाले टाइम में जो प्रोफेशनल्स डिग्री होती है, जो प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, तो उस प्रोफेशनल कोर्सेज़ में कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसका नाम सबसे टॉप पर आता है। हाईएस्ट ग्रॉसिंग की बात की जाए, हाईएस्ट पेड सैलरी की बात की जाए, या एक सिक्योर लाइफस्टाइल की बात किया जाए, या सिक्योर कोर्सेज की बात की जाए जिसको करने के बाद आपको 101% जॉब सिक्योरिटी मिलने ही वाली है, तो उस सभी कोर्सेज में कहीं ना कहीं आप सभी को पता है चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का नाम आता ही है। और आप सभी को पता है कि सीए को रेगुलराइज करने के लिए, उसकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से ICSI होता है और यहाँ पर ICMAI होता है। ठीक है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को देते समय आपके पैरामीटर्स को चेक करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स कैपेसिटी को चेक किया जाता है, और इनकी जो भी एग्जामिनेशंस होती है उनको इस तरीके से वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ द टैलेंट, यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं, वही उस कंपटीशन में, उस प्रोफेशनल कोर्सेज में इनरोल करके अच्छी तरीके से पास होते हैं। जिस तरीके से जो हमको 100% क्वालिटी एजुकेशन की जो हम गारंटी बात करते हैं, उस तरीके का क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टैलेंट हमें इंडिया को प्रोड्यूस करके मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़, एक बातें पार्लियामेंट की तरफ से आई थी कि यहाँ पर IIA, यानी जिस तरीके से आपने IIT का नाम सुना होगा, आपने IIM का नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसी तरीके से उसी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने की बात की जा रही है, जो अपने अपने शहरों के हिसाब से हो गए, जैसे IIT खड़गपुर, ठीक है, जैसे IIT मुंबई, तो उस तरीके की बातें यहाँ पर होती है। तो उसी तरीके से IIA होगा, यानी, और ये जो IIA है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिस तरीके से CA देता है, चार्टेड अकाउंटेंट्स को मिलता है, उसी तरीके से इनको सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहा जाएगा। तो इस तरीके, ये जब IIA आने की बात हो रही है, इट इज जस्ट अ सजेशन माय डियर, आप लोगों को मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ सजेशन मोड पर फिलहाल अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर इस बारे में बात करें कि IIA आने से क्या सच में चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या CMA जैसे कोर्सेज जो हम लोग करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें बेस्ट ऑफ द टैलेंट बाहर निकल कर आता है, क्या वैसे कोर्सेज कहीं ना कहीं खतरे में है? तो द आंसर इज नो। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ये जो सब बातें हम कर रही है फिलहाल सजेशन मोड पर है, लेकिन मैं कह दूँ कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMA वगैरह के जितने भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग की बात निकल कर आई है, तब से जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, CMA है, उन सब में एकजुटता दिखाई दे रही है और वो सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पहले IIA आया क्या है, वो कहना क्या चाहता है, पहले हम लोग उसके बारे में एक ओवरऑल बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको CA या CS जैसे इंस्टीट्यूट जो है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। IIA पार्लियामेंट कहता है कि हम हर स्टेट में, हर जो भी सिटीज़ है, जो मेन सिटीज़ है, उन सिटीज़ के अंदर हम IIA स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं IIT IIM की, तो वहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के जिस तरीके से स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी, यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोटा अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम ग्रेजुएशन तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन एक ही है कि अगर आप IIA को प्रमोट करते हैं, तो अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोर्सेज या कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे आप बात की जाए BCom की,
बीकॉम में भी अकाउंटेंसी का एक स्पेशलाइजेशन होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स में भी अकाउंटेंसी का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे बात करो बीबीआई की मैं बात करूँ, बीबीए की बात करूँ, बीएफएम की बात करूँ, तो ऑलरेडी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज तो नहीं, ट्रेडिशनल कोर्सेज तो चल रहा है अकाउंटेंसी रिलेटेड। तो आईआईए आने से ये सारे कोर्सेज पर भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो पहली चीज़ कि जब यहाँ पर बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये बिल ऑलरेडी डिस्कशन में है, तो लेकिन ये डिस्कशन के बाद जब ये सारी इंडस्ट्रीज़ को भेजा जाएगा तो 101% है कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना बेटा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपनी नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखा सकती है कि हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जब सजेशंस मांगे जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ कहेगी कि हमारे पास तो ऑलरेडी अकाउंटेंसी के कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है। तो कहीं ना कहीं आईआई आने से इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अभी ऊपर खतरा आ सकता है, तो यहाँ पर उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा। दूसरा चीज़, आप तो सभी को पता है कि जिस तरीके का रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए और अदर प्रोफेशनल्स का है, वो रिस्पेक्टफुल डिग्निटी वाला जॉब एक विदाउट रिजर्वेशन के बाद आता है। यानी आप 35% वाला स्टूडेंट हो, 95% वाला स्टूडेंट हो, जो सबसे बेस्ट होगा, जो बेस्ट टैलेंट शोकेस करेगा, वैसे स्टूडेंट्स ही सीए सीएस बनकर निकलते हैं, सीएमए बनकर निकलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन कोटा नहीं होता। यानी यहाँ पर सीए सीएस सीएमए जैसे इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन लेने का तरीका होता है वो भी एक फ्लेक्सिबल, ऐसा बोल जाएगा कि एक स्ट्रिक्ट मोड होता है, ट्रांसपेरेंसी मोड पर होता है, उसके रेगुलराइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। और जितने भी आईसीआई या जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो पिछले कई सालों से पार्लियामेंट एक्ट द्वारा पारित किए गए हैं, और ये सभी की सभी इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि इनका जितना भी एक्सपेंडिचर है ये खुद उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ टाइम के अंदर, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आईआईए की कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें देश के अंदर बेस्ट टैलेंट ऑलरेडी मिल रहा है। और आईसीआई या आईसीएसआई के द्वारा जो हमारे बेस्ट टैलेंट्स है वो ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ ही रहा है, और जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आगे निकल रहा है, जो बेस्ट टैलेंट है वो आगे अपना शोकेस करने ही वाले हैं। तो आईआईए की फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लगती, और हमें यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब सीए अगर आकाश है तो आईआईए फिलहाल ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। पहली चीज़ इतना समझ लीजिए, सीए का जो लेवल है ना उसको टच करने के लिए आईआईए को बहुत साल लगने वाले हैं। ये तो फिलहाल अभी प्रपोजल मोड पर है, फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल मोड पर है। इसके बारे में डिस्कशन होने के बाद अलग अलग इंडस्ट्री से सजेशंस आना, फिर आईसीआई ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपनी बातें रखेंगे, ये सारी चीज़ें पुट ऑन करेंगे, उनका करिकुलम फ्रेमवर्क किस तरीके से किया जाएगा। यानी मुझे जो सेंस लगता है ना बेटा, ये आईआईए जो है ना उसका लाने का मेन मकसद है कि गवर्नमेंट को इन कोर्सेज में इंटरफेरेंस करना है, क्योंकि भाई साहब आप जितने भी बेस्ट ऑफ द नॉलेज ढूंढ रहे हैं इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जब इन्होंने आईआईए के बारे में डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि हमें आईसीएआई की मोनोपोली को तोड़ना है। हम नहीं चाहते कि जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से आए। यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए आईसीआई है तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आईसीआई प्रोवाइड करता है। हम चाहते हैं कि आईआईए के द्वारा कि यहाँ पर मल्टीपल यानी मोनोपोली ख़त्म करना है, इसलिए हम उनके कंपटीशन में एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हैं जो आईआईए होने वाला है। यहाँ पर जो जनरल स्टूडेंट्स होंगे वो जो सीए की तरफ उनके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपको अकाउंटेंसी ऑफ प्रैक्टिस करनी है तो सीओपी का आपको चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन अकाउंटेंसी चाहिए तो आप सीए की तरफ इन्वॉल्वमेंट करो, या सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल अकाउंटेंट चाहिए तो आप आईआईए के द्वारा कीजिए। जिस तरीके से आईआईटी और आईआईएम का रिक्रूटमेंट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा होता है, उसी तरीके से आईआईए का भी एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करेगा। इस तरीके की प्रपोजल रखी गई है। फिलहाल जितने भी सीए के एस्पिरेंट फिलहाल करंट में पढ़ रहे हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये फिलहाल अभी बिल में ही है, सांप अभी बिल में ही है, उसको बाहर निकलने में ही समय लगने वाला है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी में अगर आता है, ये आईआईए के वो कंपैरिजन में कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं आईआईए करके, तो उनसे उनका ही कॉस्ट बढ़ने वाला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द टैलेंट तो छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन कैटेगरीज आने से कहीं ना कहीं हम जो टैलेंट को पुश ऑन करने की बात करते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बेस्ट टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज से ही आते हैं। और यहाँ पर आईआईए एक कहीं ना कहीं एडवांटेज भी हो सकता है कि सीए को अपना जो आईसीआई जैसे फॉर्म्स है
इंडिपेंडेंट फर्म है, वो अपने लेवल को इस लेवल तक लेकर गए कि उनके कंपटीशन तो उनके बोलते हैं बेंचमार्क को टच करने के लिए आईआईएम को बहुत सालों बीतने पड़ेंगे। और जिस तरीके का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस सीए या सीएस के स्टूडेंट्स के पे है, या जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी मार्केट में है, उन्होंने इस लेवल पर मेहनत की है, या इस लेवल पर उन्होंने वो बार लेकर गए कि वो लेवल को टच करना ही आईआईएम को बहुत साल लगने वाले हैं। फिलहाल ये एक बिल में है, इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन में है। डिस्कशन के बाद प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल के बाद इंडस्ट्री से रिकमेंडेशंस आएंगे, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर बात होगी, बात होने के बाद बिल बनेगा, बिल होगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वहाँ से पारित होगा, पारित होने के बाद वो एक्ट बनेगा, एक्ट का डिस्कशन होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर सिग्नेचर वगैरह होगा। इसमें सालों लगने वाले हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कहते हो तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ आईआईए। अगर फ्यूचर में आईआईए आता भी है तो जो स्टूडेंट्स सीए या सीएमए नहीं कर सकते वो आईआईए की तरफ जाएंगे, ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन ही आपको निखार सकता है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। हमारे पास कंपटीशन है, सीएस को कंपटीशन ही तो सिखाया जाता है। तो आईसीआई के पास भी अगर एक कंपटीशन आएगा तो वो जी जान लगा के काम करेगा, ये मुझे पता है। तो अच्छी तरीके से बता देता हूँ, आईआईए के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये करंट एस्पिरेंट को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी मेहनत जारी रखो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर आईआईए के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, इस मुद्दे को गर्म होने नहीं देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। फिलहाल हाँ, द बेस्ट प्रोफेशनल्स में अगर आप एनरोलमेंट ले चुके हो तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए और आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम बहुत नए लेवल तक लेकर जाओ, ताकि इस तरीके के जो आईआईए है उनको कम्पीट करने में सालों लग जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको सच्ची लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबको कर लो और जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।